हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 12B सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 12A पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज 12B शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑब्जर्व द टेबल को देखना है गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। एंड ईच केस, प्रत्येक केस में फाइंड द वेदर एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और आपको देखकर बताना है क्या एक्स और वाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, यस या नो। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन था, तो आप बोलिएगा सर कैसे चेक करेंगे। तो इसका चेक करने का बहुत आसान तरीका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करके हम लोग देखते हैं। अगर एक गुना जो है क्या होता है, सब के सब बराबर हो जाते हैं तो ये बराबर है, अगर नहीं होते हैं तो नहीं है। मतलब कि अगर मान के चलिए कि 3 को बराबर हो जाएगा, एक बराबर नहीं होगा, तो उसका आंसर नो हो जाएगा। सबके सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लियरली, ठीक है। एक्स वाई का मल्टीपल करेंगे तो एक्स का मान आपका 6 है, वाई का मान आपका 9 है। इंटू करिए, 6 9 जा 54 हो गया। क्लियर रहेगा? एक कर लिए हम लोग। फिर देखिए यहाँ पर 10 है, इंटू आपका 15 है, तो 10 गुने 15 करिएगा 150 हो जाएगा। फिर 14 इंटू आप 21 करिए, तो 14 1 जा 14 के 4 हाथ बचेगा 1, 14 2 जा 28, 21 जो 29 हो गया। 16 इंटू 24 है, 16 4 जा 64, हाथ बचेगा 6, 16 2 जा 32, 32 में 6 जोड़ेंगे 38 हुआ। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, इसमें से कोई भी जो है आपका बराबर नहीं हुआ है। जब ये बराबर नहीं हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कि सो एक्स एंड वाई आर नॉट इन्वर्सली, ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर नो लिख दिया गया होगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इस तरह से सॉल्व करके इसको बना सकते हैं। अब आइए, 1 नंबर क्वेश्चन का ही आपका 2 नंबर पॉइंट दिया गया है, तो इसको भी हम लोग सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लियरली एक्स वाई बराबर, एक्स का मान 5 है, इंटू 18 है, इंटू करेंगे 90 होगा, कोमा दे देंगे। फिर 9 और 10 को इंटू करेंगे, कितना होगा, ये भी 90 हो जाएगा, कोमा दे दीजिए। फिर 15 इंटू 6 करिएगा, ये भी आपका 90 होगा, कोमा दे दीजिए। फिर आप यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं, 3 इंटू 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा, कोमा दे देंगे। फिर 45 इंटू 2 करेंगे तो ये भी आपका 90 होगा। इसमें देखिए सब का सब क्या हुआ है, बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सो एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका इसका आंसर यस लिखा हुआ होगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। आइए 3 नंबर पॉइंट सॉल्व करते हैं। ये आपका 3 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका लिख लीजिएगा उसी तरह से, क्लियरली एक्स वाई निकालिए। 9 इंटू 4 करिएगा 36, 3 इंटू 12 करिएगा 36, 6 गुने आप 9 करिएगा तो 54 हो जाता है। फिर 36 इंटू 1 करिएगा तो 36 होगा। देखिए सब बराबर आया, लेकिन एक बराबर नहीं हुआ। जब एक बराबर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो लिखेंगे कि सो एक्स एंड वाई आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक्स और वाई आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू ज्ञात करना है x1 x2 y1 एंड y2, जो इसमें खाली स्थान पर दिया हुआ है। तो इसी का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको पहले से मालूम है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, सबका मान जो होता है सेम होता है। ये बात मालूम है? अभी पीछे हम लोग गुना किए थे तो इसका मान सबका क्या हुआ था, सेम हुआ था, इसलिए इसको हम लोग यस लिखे थे। इसका सेम नहीं हुआ था तो नो लिखे थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है सब मान सेम होगा। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दिया हुआ है इसका मतलब। ठीक है,
तो इसका मतलब है इसका जो हम मल्टीपल करेंगे इस मल्टीपल के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 इंटू y1 बराबर x1 इंटू 4 होगा। इसका मल्टीपल इसके बराबर होना चाहिए। तो 16 इंटू 5 बराबर होगा आपका x2 इंटू 2 का, और a बराबर होगा आपका 80 इंटू y2 का। मतलब सबका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसमें बोलिएगा सर हम लोग मान कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए मान कैसे निकालेंगे। इसमें भी y1 है, इसमें भी x1 है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें दोनों डिजिट है, तो हम इतना बराबर इसको ले लेंगे। तो 8 गुने y1 बराबर 16 इंटू 5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको y1 का मान निकालना है, तो y1 16 इंटू 5, 8 मल्टीपल में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कटाना है, कटा दीजिए। 8 से 16 कटेगा 2 बार में, तो y1 बराबर 5 2 जा 10 हो गया। तो y1 का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ये आपका एक आंसर निकल गया। इस तरह से आप लाइन खींच दीजिए, पेज का बर्बादी नहीं होगा। फिर देखिए आपको x1 को 4 निकालना है, तो फिर देखिए x1 इंटू 4 बराबर इसी को लेंगे 16 इंटू 5 ले लेंगे। सब में आपको 16 इंटू 5 ही लेना है, क्योंकि सबका मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आप इसको पुट कर भी बनाइएगा तो सेम आंसर रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कठिनाई लगने लगता है। तो आप सब में इसी का मान ले लीजिए। y1 में भी हम इसी का मान लिए, x1 में भी इसी का मान लेंगे, x2 में भी इसी का मान लेंगे, y2 में भी हम यही मान लेंगे। ठीक है, तो उस तरह से माइंड में बैठ जाएगा एक दो सोल्व करने के बाद। तो x1 बराबर 16 इंटू 5 बाई 4 ले लीजिए। 4 से आपका 16 कट जाएगा 4 बार में, तो x1 बराबर 5 4 जो 20 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए x1 भी निकल गया। अब x2 इंटू 2 है, तो बराबर 16 इंटू 5 ले लीजिए। तो x2 इंटू 2 बराबर आप ले लीजिए 16 इंटू 5 ले लीजिए। तो x2 बराबर 16 इंटू 5 बाई 2 मल्टीपल में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 से आपका 16 कट जाएगा 8 बार में, 8 5 जा 40 होता है। तो x2 का मान आपका 40 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब x1 हो गया, x2 होगा, y1 होगा, वो y2 निकालना है। तो y2 क्या है, दिया हुआ है आपका 80 इंटू y2 दिया हुआ है। अब बराबर आप लीजिएगा 16 इंटू 5 लीजिएगा। y2 बराबर देखिए 16 इंटू 5 करिएगा तो 16 टेबल 5 बार पढ़ने पर 80 प्राप्त होता है। ये 18 डिवाइड में है, गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। ध्यान दीजिएगा 80 आपका कट गया, बचा 1। ठीक है, तो आपका y2 का मान हो गया आपका 1 प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ, जो आपका y1 का मान 10, x1 का मान 20, x2 का मान 40 एंड y2 का मान आपका 1 प्राप्त हुआ। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा कि इफ़ 35 मैन कैन रिप ए फील्ड। रिप मतलब रोपना होता है, जैसे धान की खेती होता है। तो 35 मैन जो है वो धान की खेती करते हैं, किसी भी बोलते हैं रोपना। तो फील्ड को 8 दिन में रोप देते हैं। तो मतलब मैन और डे यूज किया गया है। हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर 20 मैन रिप करे सेम फील्ड, उसी फील्ड को 20 आदमी लगा के अगर रोपेंगे हम लोग, तो कितने दिन में रोप देंगे खेत को। ध्यान दीजिएगा 35 मैन थे तो 8 दिन लगा, यहाँ 20 मैन ही है तो ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैन और डे को यूज किया गया। तो मैन और डे से यहाँ एक्स और वाई लेके जैसे बनाया जाता था, तो यहाँ हम लोग मैन लेंगे, यहाँ डे लेंगे, उसे लेके हम लोग बनाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है लिटरेचर वाला, तो इसको आराम से सिर्फ देखना है, समझना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज। तो हम लिखेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर हम x मान लेते हैं। क्लियर है, ये मान लिया हम लोग। उसके बाद देखिएगा कि आपको मैन दिया गया है। ठीक है, तो इससे हम लोग एक मतलब जैसे x वगैरह वैसे खांचा बनाया गया था, उस तरह से हम लोग बना लेते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग कुछ बना लेंगे खांचा को। और क्या लिखना है हमको, देखिए यहाँ मैन दिया हुआ है, तो हम इसमें हम लोग मैन लिखेंगे। मैन का चर्चा किया गया तो मैन लिखेंगे। नीचे आपका डे का चर्चा किया है तो डेज लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से खींच लेंगे। ध्यान दीजिएगा फिर 35 मैन थे तो मैन यहाँ लिखेंगे, तो 35 यहाँ लिखेंगे। और इसी का क्या है, फील्ड रोपते हैं 8 डे में, तो डे कहाँ 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा मैन का चर्चा किया गया कहाँ, 20 मैन है, 20 मैन है तो यहाँ 20 हो जाएगा। क्लियर है। और क्या है, डे है, तो डे इससे क्या है, हम लोग x माने हैं तो x हो गया। ठीक है, ये थोड़ा हम लंबा खींच देते, आप यहाँ से खींच के बस इतना ही बनाना है। ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा काट दीजिए, इधर लंबा खींच दिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग इसको प्रोफेशनल बनाते थे तो कैसे बनाते थे, तो नीचे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या कि
इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको गुना करते थे और इसको गुना करते थे, क्लियर है। तो पहले हम लोग एक्स वाला टर्म को इधर लिखेंगे, कटाने में हमको सहूलियत पड़ता है। तो 20 गुने एक्स करेंगे, तो 20 इंटू एक्स बराबर आपका हो जाएगा 35 इंटू 8 हो जाएगा, क्लियर है। एक्स बराबर देखिएगा 35 इंटू 8 बाई आपका 20 हो जाएगा। कटाइए, 5 के टेबल में देखिएगा, 5 के टेबल में आएगा आपका 7 बार में, 5 के टेबल में आएगा 4 बार में, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो 7 इंटू 2 बराबर आपका 14 हो गया। तो एक्स का मान 14 जो कि हम लोग डे हम लोग माने थे, है ना। यहाँ नीचे लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर 14, यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये तो हम ऐसे बता दिए है ना, इसमें समझिएगा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये तो एक पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा भी समझ में जरूर आया होगा, थोड़ा इसमें समझ लीजिए। 4 मैन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको इसके टाइप का सब क्वेश्चन इसी टाइप में मिलेगा, है ना। तो एक दो क्वेश्चन नहीं भी समझिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। एक क्वेश्चन में अगर 5% समझते हैं, दूसरे क्वेश्चन में फिर 5% समझिए, इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 12 मैन कैन डिग ए पॉन्ड, ठीक है, 12 आदमी एक तालाब खोदते हैं 8 दिन में, ठीक है। तो मैन और डे का यहाँ भी चर्चा किया गया है। हाउ मेनी मैन, इसमें भी हम लोग मैन रिक्वायर्ड कर लेंगे, तो लेट मैन रिक्वायर्ड मैन बराबर एक्स मान लेंगे, यानी हाउ मेनी मैन कैन डिग, अब कितने आदमी हम लोग लगाएंगे कि उस तालाब को 6 दिन में खोदा जा सके, बस यही हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन बराबर एक्स, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन कितना है, एक्स है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको खांचा बनाते हुए बनाएंगे इसको, आइए बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैन का और डे का यूज किया गया था, इसमें हम लोग मैन लिखेंगे और इसमें हम लोग डे लिखेंगे। 12 मैन है तो यहाँ 12 मैन जो है खोदते हैं 8 दिन में, तो 12 यहाँ नीचे 8 लिखेंगे, ठीक है। हाउ मैनी मैन्स, तो मैन को हम लोग एक्स माने, तो मैन तो यहाँ एक्स हो गया, कितने दिन में, 6 दिन में, तो 6 हो जाएगा, क्लियर है। नीचे लिखेंगे हम लोग कि इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्लियर है। उसके बाद इंटू करेंगे तो 6 एक्स गुने 6 बराबर 12 इंटू 8 हो जाएगा। एक्स बराबर 12 इंटू 8 बाई आपका 6 हो जाएगा, 6 मल्टीपल में था, यहाँ का डिवाइड हो गया। घटाइए इसको, 6 से आपका 12 कटेगा 2 बार में, 2 8 जा 16 हो गया, क्लियर है। तो हम क्या माने थे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन माने थे, तो लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन बराबर कितना हो गया, 16, यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 काउंट कैन ग्रेज ए फील्ड इन 28 डेज, 6 गाय एक फील्ड को 28 दिन में क्या करते हैं, पूरा चर जाती है। हाउ लॉन्ग विड 14 काउस टेक ए ग्रेज इन द सेम फील्ड, अगर उसी फील्ड में 14 गाय छोड़ दिया जाए तो उस फील्ड को कितने दिन में चर के पूरा साफ कर देगी। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग वुड, मतलब कि यहाँ पर हमको दिन निकालना है, डे निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर एक्स, ठीक है। डेज यहाँ पर हम लोग एक्स मान लिए, फिर उससे बना के हम लोग बनाएंगे इसको, इस तरह से आप बना लीजिएगा। और उसके बाद देखिए काव का यूज किया गया है तो यहाँ काव लिख दीजिए, डे का यूज किया गया है, डे यूज कर दीजिए। काव कितना है, 6 है, डे कितना लगता है, 28, नीचे लिखेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, तो पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, तो डेज हम लोग एक्स माने हैं, तो डेज कहाँ नीचे है, तो एक्स नीचे लिखे, एन के ऊपर लिख दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगा, डे के सामने डे रहेगा। और कितना है, 14 काउज है, तो 14 काव, काव के सामने काव हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे 8 इज इन इनवर्सली
प्रोपोर्शनल, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। उसको हम लोग गुना कर देते हैं, पहले हम बोलते हैं एक्स वाला गुना कर लीजिए ताकि उधर भेजने में सहूलियत पड़ता है। फिर 6 × 28 हो गया, x बराबर 6 × 28/14, नीचे आ जाएगा, इंटू में था नीचे डिवाइड में हो गया। 7 का टेबल तो अच्छी तरह से आपको आता होगा। 7 के टेबल में 4 बार में, 7 के टेबल में 2 बार में, और 2 से कटेगा 6 3 बार में। यहाँ देखिए 3 × 4 करिएगा 12 प्राप्त होगा। तो एक्स का मान आपका 12 हो गया। एक्स आप क्या माने थे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज माने थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर 12 आपको प्राप्त हुआ। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कार टेक्स 5 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन बाय द ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर। एक कार को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मान चलिए आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जाने में आपको 5 घंटा का समय लगता है। 60 की स्पीड से गाड़ी चलती है तब। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 75। वहीं कार का स्पीड अगर 75 कर दिया जाए तो उतना ही दूरी तय करने में हमको कितना समय लगेगा, वही समय हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हमको तो आवर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम, नंबर तो निकालना है, लेट द रिक्वायर्ड टाइम बराबर x आवर। लेट द रिक्वायर्ड टाइम बराबर x आवर्स हो गया। फिर उस तरह से हम लोग ब्रैकेट बना के इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आपको किसका चीज़ का यूज़ किया गया है? 5 आवर्स यानी टाइम का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर स्पीड का यूज़ किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग टाइम लिखेंगे। तो टाइम जो यूज किया गया आपको आवर में यूज किया गया, तो एच लिखना जरूरी है। दूसरी आपका स्पीड का यूज किया गया है, तो स्पीड आपको किलोमीटर प्रति आवर इसमें ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि स्पीड जो है मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। तो टाइम कितना है? 5 आवर है, 5। तो ट्रेवलिंग स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद जो कार का स्पीड कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 70 स्पीड कहाँ पर? यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग 75 लिखेंगे, और टाइम हम लोग माने हैं तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद नीचे हम लोग क्या लिखते थे? लिखते थे हम लोग इट इज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो अब एक्स उन्हें 75 करेंगे, तो एक्स इंटू 75 बराबर 5 × 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स बराबर 5 × 60 बाई इंटू 75 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे, 75 हो जाएगा। कटाइए इसको। 15 के टेबल में आएगा 4 बार में, 15 के टेबल में आएगा 5 बार में, और यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। तो हम एक्स क्या माने थे? 4 माने, तो एक्स माने थे तो 4 आ गया। 4 मेरा क्या हुआ? ये आवर्स आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि रिक्वायर्ड टाइम बराबर 4 आवर्स। रिक्वायर्ड टाइम बराबर 4 आवर्स, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। आइए आज के लास्ट मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं इस वीडियो का, फिर हम लोग नेक्स्ट मैथ जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स। एक फैक्ट्री को 42 मशीन चाहिए प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ द आर्टिकल इन 56 डेज। 56 दिन में कुछ चीज़ निर्माण करना है। मान के चलिए कि आटा ही तैयार करना है, ठीक है। तो 42 मशीन चाहिए 56 दिन में उसको तैयार करने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड। कितने मशीन की ज़रूरत पड़ेगा अगर इसी काम को हम लोग, ठीक है, 48 डेज में करना चाहे तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? मशीन निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए बोले थे सेम क्वेश्चन है, सबका सब सेम क्वेश्चन एक ही टाइप से बनते जाएगा, ठीक है। तो अब आपको तो समझ में भी आने लगा होगा, है ना। तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग लेट, सब में वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन बराबर एक्स, क्योंकि हमको मशीन निकालना है, ठीक है। उसके बाद उस तरह से ब्रैकेट कर बना लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ डेज भी दिया है और मशीन दिया, मशीन है और आपका डेज दिया हुआ है। तो इसमें दो चीज़ का आपको यूज किया गया है।
तो मान के चलिए पहले मशीन दिया हुआ है तो आप पहले मशीन ही लिख लीजिए। उसके बाद आपका डे का यूज किया गया है तो यहाँ डे यूज कर लीजिए। तो मशीन कितना 42 है, तो 42 है। जब 42 मशीन थी तो आपको कितना दिन का समय लगता था, 56 दिन का। अब आपको मशीन एक्स माने है तो मशीन लिखे तो यहाँ एक्स हो गया। तो आप आपको काम कितना दिन में करना है, 48 डेज में करना है। क्लियर है। अब इस नीचे हम लोग क्या लिखते थे, नीचे लिखते थे हम लोग 8 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक्स वाला टर्म को हम लोग पहले लिखते थे, एक्स इंटू 48 करके बराबर 42 इंटू 56 हो गया। एक्स बराबर देखिएगा 42 इंटू 56 बाई 48 इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 8 का टेबल में देखिएगा, 8 के टेबल में आएगा 7 बार में, 8 के टेबल में आएगा 6 बार में, 6 से आपका 42 कटेगा 7 बार में, 7 इंटू 7 बराबर 49। क्लियर है। तो यही हम एक्स माने थे, इसका नाम 49 आ गया, इसका मतलब मान 49 आ गया। तो लिखेंगे हम लोग कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन बराबर कितना हो गया, 49। यही हमारा आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक।